आप इतने सारे काम गिना रहे हैं, क्या आपने पहले से तय किया हुआ था कि हमारा कार्यकाल 2.5 साल का होगा तो 5 साल का काम पूरा करेंगे? ये तो लिखा ही था कि 2 साल का ही कार्यकाल होगा। अगर लोगों को अच्छा लगा होगा तो लोग वोट देंगे, अगर अच्छा लोग नहीं लगा होगा तो लोग नहीं देंगे। मैंने ईमानदारी से जितनी मेरी ताकत थी, जितनी मेरी क्षमता थी, मैंने काम किया। सीएम साहब जेल के अंदर थे, जो पूरी कैबिनेट जेल के अंदर थी, तो वो 8-9 महीने साल भर दिल्ली वालों के लिए बड़ा मुश्किल था। कुछ सीटों पर पुराने विधायक का टिकट काटा गया, कुछ सीटों पर जो विधायक थे उन्हीं को रिपीट किया गया, तो उसका भी विरोध हो रहा है। क्या इसका असर होगा? चुनाव देखिए, किसी को भी आप कैंडिडेट बना दें। विधानसभा चुनाव के तारीख की घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और कुछ सीटों पर भले ही प्रत्याशी बदले गए हैं, लेकिन अधिकतर सीटों पर वही पुराने विधायक पर, पुराने प्रत्याशी पर पार्टी ने भरोसा किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजेंद्र नगर विधानसभा में और यहां से वर्तमान विधायक दुर्गेश पाठक, जिनका कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ, 2.5 साल का मोटा मोटी अगर आकलन करें तो 2.5 साल का कार्यकाल है और फिर सामने चुनाव है। तो सबसे पहले हम टिकट मिलने की बधाई देंगे पाठक जी को और कुछ सवाल भी रखेंगे। पाठक जी, सबसे पहले बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको जी। किस तरह की रणनीति है किस चीज़ की? चुनाव की? देखिए, चुनाव तो जनता लड़ाती है, जनता जिताती है। रणनीतियाँ तो कमरे में बैठ कर लोग बनाते रहते हैं, उसका कोई मतलब तो होता नहीं है। अगर आपने अच्छा काम किया, जनता आपको वोट देगी। अगर आपने खराब किया, आप कितनी भी रणनीति बनाते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो 2 साल का कार्यकाल रहा है और 2 साल में जितनी ताकत रही, ईमानदारी से मेरी कोशिश यही रही कि हर एक मुद्दे के ऊपर काम किया जाए। और मुझे लगता है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की रही, वो रहा सबसे मेन चीज़ कि हमारे यहाँ सड़कें काफ़ी ख़राब रही। सड़कों के ऊपर काम किया गया। आज किसी भी एरिया में आप जाएं, आपको या तो सड़क बन चुकी होगी या बन रही होगी। आप पांडव नगर के अंदर ऑलमोस्ट सड़कें बन चुकी हैं, लोहा मंडी के अंदर सड़कें बन चुकी हैं, सत्या पार्क के संगम कॉलोनी के अंदर सड़कें बन चुकी हैं, कैंप्स के अंदर सड़कें बन चुकी हैं, नारायणा गांव के अंदर सड़कों का काम शुरू हो गया है। अब नारायणा विहार के अंदर जो रोड कटिंग है उसका रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। बुद्ध नगर के अंदर लगभग 4-4.5 ब्लॉक के सारे काम हो चुके हैं। ई, एफ और बी ब्लॉक के कुछ 5-5, 7-7 गलियाँ बची हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है। गैस गोदाम के अंदर काम हो गया। टोडापुर के अंदर लगभग 50% सड़कें बन चुकी हैं, 50% बन रही हैं। बिहारी कॉलोनी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। दसकरा के अंदर 6 सड़कें बन चुकी हैं, बाकी जो है वो ग्रैब खत्म होने के बाद स्टार्ट होगा। अब उसके बाद न्यू राजेंद्र नगर के अंदर लगभग 8 सड़कें हमने बनवा दी हैं, 2 सड़कें बची हैं, वो बनवा रहे हैं। इंदरपुरी के अंदर 11 सड़कें हमने बनवा दी हैं, 3 सड़कें बची हुई हैं, उसका काम शुरू करा रहे हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर लगभग 35 सड़कें हमने बनवा दी हैं, लगभग 20-25 सड़कें और बची हैं, उसके ऊपर काम करा रहे हैं। सतनगर के अंदर 12 गलियाँ, 12 की 12 गलियों की सड़कें बन चुकी हैं। 100 क्वार्टर के अंदर मोटा मोटा जो टूटी थी रिपेयर था, उसका काम हो गया। डब्ल्यूए के अंदर कुछ सड़कें बनी हैं, कुछ का काम बचा हुआ है। तो मोटा मोटा ओवरऑल पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मेरा पहला लक्ष्य था कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक किया जाए। तो जो भी मेरे को सरकार की तरफ से फंड आया, उसको मैंने पूरी कोशिश की सड़कों के ऊपर लगाया जाए। दूसरा, हमारे पास लगभग 234 पार्क हैं। अगर आप नारायणा विहार, इंदरपुरी, न्यू राजेंद्र नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर के पार्कों को छोड़ दें, जो खुद से लोग मेंटेन करते हैं, अदरवाइज मोटा मोटा सारे पार्क बहुत बुरे हाल में थे। पांडव नगर के अंदर 11 पार्क हैं, सारे पार्कों के अंदर काम चल रहा है उनके ब्यूटिफिकेशन का। लोहा मंडी के अंदर एक पार्क था जो बिल्कुल कूड़ा घर था, वहाँ कभी सफाई नहीं होती थी। उस पार्क को आप जाके देखिए, बहुत सुंदर बन गया है। अपना इधर संजय गांधी ये सब कैंप की तरफ भी एक पार्क है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। नारायणा गांव के अंदर तो पार्क नहीं है, लेकिन जो ज़्यादातर लोग मुंशीराम गुप्ता पार्क के अंदर उसमें लाइटें लग गई हैं, कुछ रिपेयर का काम था वो कर दिया है। वाल्मीकि एरिया की तरफ एक पार्क है, उसका ब्यूटिफिकेशन का काम स्टार्ट करा रहे हैं। आप इतने सारे काम गिना रहे हैं, क्या आपने पहले से तय किया हुआ था कि हमारा कार्यकाल 2.5 साल का होगा तो 5 साल का काम पूरा करेंगे? ये तो लिखा ही था कि 2 साल का ही कार्यकाल होगा। तो ये सारे काम हमने, लाइट्स का काम, सारी चीज़ें कराई हैं। तो अगर लोगों को अच्छा लगा होगा तो लोग वोट देंगे, अगर अच्छा लोग नहीं लगा होगा तो लोग नहीं देंगे। मैंने ईमानदारी से जितनी मेरी ताकत थी, जितनी मेरी क्षमता थी, मैंने काम किया। बीजेपी ने अब तक जो है सो प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, साथ ही कांग्रेस जो है सो उभर के आ रही है, ऐसी चर्चा जोर शोर से चल रही है। तो पिछला चुनाव और इस बार जो होने वाला चुनाव है, किस तरह से देखते हैं? इस बार क्या परिस्थिति अलग होगी? मुझे जो
मतलब मैं भगवान से डर के और जनता से डर के बात कहता हूँ। मुझे लगता है बहुत अच्छा माहौल है ग्राउंड पे, सरकार को लेकर भी पॉजिटिविटी है। निश्चित रूप से जब सीएम साहब जेल के अंदर थे, जब पूरी कैबिनेट जेल के अंदर थी, तो वो 8-9 महीना साल भर दिल्ली वालों के लिए बड़ा मुश्किल था, हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल था। हर तरफ सीवर की नालियाँ बह रही थी, हर जगह ऑफिसर्स बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे थे, काम बिल्कुल रुक गए थे। लेकिन जैसे वो आए, आप देखो पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने के अंदर जब से वो बाहर है, 2.5-3 महीने हो गए उनको, दिल्ली की फिजा बदल गई है, हर तरफ काम हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कामों की झड़ी लगी हुई है पूरी तरफ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर पार्टियों की कैंटीन कमेंसी होती है, मुझे लगता है यहाँ पर वो कमेंसी है कि भाई इनको लेके आना। एक जो महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से बताना ज़रूरी था, वो ये था कि हमारे यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत थी। ओवरऑल किसी भी, जब मैं वोट मांग रहा था तो हर जगह लोग कहते थे यहाँ 20 साल से पानी नहीं आया, 15 साल से पानी नहीं आया, ये नहीं आया। तो उसको लेकर भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया। लगभग 40 से ज़्यादा बोरवेल हम लोगों ने 2 साल के अंदर कराए हैं। आप सोचो कि अब तक जितने भी MLAs रहे हैं, जितनी पार्टियाँ रही हैं, LG का भी शासन रहा है, राजेंद्र नगर के अंदर 100 के आसपास बोरवेल अब तक थे। 40 तो मुझे लगता है सिर्फ 2 साल, मुझे लगता है नंबर नहीं याद है, हो सकता है ज़्यादा भी हो, 40 से भी ज़्यादा हो बोरवेल तो हमने सिर्फ कराए हैं इस 2 साल के अंदर। दूसरा, हमने जिंदल और जायका के साथ मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लॉन्च किया है, क्योंकि हमारी दिक्कत ये थी कि हमारा पूरा का पूरा जो वाटर नेटवर्क है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। लोगों ने कहीं से कनेक्शन ले लिया तो टूट गया, फिर गंदा पानी आने लग जाता है, पानी का जो लीकेज भी बहुत ज़्यादा है, पानी ख़राब भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोगों ने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया। लगभग 12 से 15% कॉन्स्टिट्यूंसी की वाटर पाइपलाइन चेंज कर चुकी है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा क्या होगा, इससे क्या हासिल होगा, क्यों कर रहे हो, लाइनें तो बदल रहे हैं। मैं उनको फ़ायदा बताना चाहता हूँ कि पांडव नगर DDA फ्लैट है, आप मेरे से इंटरव्यू लेके आप वहाँ जाइए, आप चेक करेंगे वहाँ 24 घंटे पानी आ रहा है। दिल्ली की पहली कॉलोनी है, आज हमने ट्रायल कंप्लीट कर लिया, अभी 2:30 बजे हम वहाँ जा रहे हैं फिर से एक बार रैंडम चेक करने हर घर में जाके कि अभी, क्योंकि वहाँ सुबह और शाम की सप्लाई होती है, आज अभी दिन में जाके चेक कर रहे हैं वहाँ पानी आ रहा है, बिना मोटर के तीसरे तले तक पानी आ रहा है। जो हम सोचते थे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है और पूरी दिल्ली के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का पर्पज़ है कि 2 से 2.5 साल के अंदर जितने हमारे UGR हैं, जो टंकियां हैं, उसको तोड़ के फिर से नया बनाना, उसकी डबलिंग करना, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर वही पुराना है, तो सारा चेंज करके ठीक करके, तो मुझे लगता है कि अगले 2 से 2.5 साल के अंदर पानी से राजेंद्र नगर विधानसभा के लोगों को आज़ादी मिल जाएगी पूरी तरह से। एक सवाल आपकी विधानसभा से अलग हटके, क्योंकि पार्टी की बहुत सारी जिम्मेदारी जो है सो आप पर है। कुछ सीटों पर पुराने विधायक का टिकट काटा गया, कुछ सीटों पर जो विधायक थे उन्हीं को रिपीट किया गया, तो उसका भी विरोध हो रहा है, क्या इसका असर होगा चुनाव? देखिए, किसी को भी आप कैंडिडेट बना दें, कुछ लोग उनके पक्ष में होते हैं, कुछ लोग उनके विपक्ष में होते हैं, ये बड़ी सतत प्रक्रिया है। धीरे धीरे उनको मनाते हैं, कुछ लोग मान भी जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। जो हमारा टिकट देने का जो एक मापदंड था वो था कि भाई हम बहुत डिटेल फीडबैक हमने पब्लिक से लिया, और जिन लोगों का फीडबैक हमें पॉजिटिव मिला, लोगों ने कहा कि हाँ इन्होंने अच्छा काम किया, हमने उनको रिपीट किया। जहाँ जहाँ पे हमें नेगेटिव फीडबैक मिला वहाँ पे हमने चेंज किया, और चेंज करते भी जो बेस्ट सेकंड ऑप्शन था उसके साथ हम गए। दुर्गेश पाठक अभी तो 2.5 साल के विधायक हैं, कितनी उम्मीद है कि 5 साल वाले विधायक बनेंगे? ये तो पब्लिक बताएगी कि मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो जनता बताएगी। हाँ, ये है कि अगर 5 साल मौका मिलता है काम करने के लिए, तो जो आपने 2 साल देखा है, ये काम प्लानिंग के साथ हमने ज़रूर किया है, लेकिन इस काम में तेज़ी भी बहुत रही है। 5 साल मिलता है तो हम बहुत सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें ठीक करने की बहुत ज़रूरत है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। सबसे पहला काम तो ड्रेनेज बिल्कुल नहीं है, पूरा ड्रेनेज खत्म है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, मैं तो कहूँगा पूरी दिल्ली का ड्रेनेज खत्म है, ड्रेनेज है ही नहीं। बिकॉज MCD में BJP होती थी, MCD का काम है ड्रेनेज ठीक करना, कोई उन्होंने काम नहीं किया। तो मेरा पहली कोशिश होगी ड्रेनेज ठीक करना, ड्रेनेज कम्प्लीटली चेंज करना,
सीवर के ऊपर मोटा मोटा हमने काम कर लिया, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कुछ, बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी उसके सेंक्शन पेंडिंग टेंडर हो चुके हैं, तो उतने बदल जाएंगे तो शायद हो सकता है 30-40 गलियां और निकले जिसमें सीवर बदलने की, तो मोटा मोटा सीवर का काम हमने कर लिया है। मेन हमारा पांडव नगर बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, उसमें हम लोगों ने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। अब एक गली पूजा वाली गली थी और एक सब्जी मंडी है, 2 जगहों पे था, उसका भी सीवर हम अगले 10 दिन के अंदर बदल देंगे, तो वहाँ भी पूरी तरह से कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो सीवेज मोटा मोटा कंप्लीट कर लिया है, ड्रेनेज के ऊपर काम करना है, एंड देन उसके बाद मुझे लगता है जो हमें काम करने की ज़रूरत है वो है ब्यूटिफिकेशन ऑफ द कॉलोनी। हमारे बहुत सारे धूल उड़ती रहती है कॉलोनी के अंदर, बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा जाल पड़े रहते हैं तारों के ऊपर, खंभों के ऊपर, देखने में सुंदर नहीं लगता है। तो मुझे लगता है वो मेरा एक मकसद है कि हर एक कॉलोनी को अच्छी प्लानिंग के साथ अच्छी तरह से बैठ के अच्छे से उसको ब्यूटीफाई करें और उसके ब्यूटिफिकेशन के ऊपर काम करें। पार्कों का काम भी मोटा मोटा मैंने करा दिया, अगले 3-4-5 महीने में सारे पार्क ठीक हो जाएंगे। तो मैं रहूँ या ना रहूँ, पार्क सारे ठीक हो जाएंगे, रोड सारे ठीक हो जाएंगे। अब पब्लिक को जो आगे की चीज़ें हैं, ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना है और ब्यूटिफिकेशन ऑफ द कॉलोनीज जो है, उसके ऊपर मेरा मकसद है और मेरा मन भी है उसके ऊपर काम करने का। तो दुर्गेश पाठक ने साफ तौर पर ये बता दिया कि अब तक लगभग 2.5 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम किया उन्होंने, साथ ही आगे की रणनीति भी उन्होंने बता दी कि अगर वो जीत कर आते हैं, पब्लिक दोबारा से उन्हें जिताती है, तो किस तरह की प्लानिंग होगी कि पूरी विधानसभा को बेहतर बनाने की। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।